जय जय श्री राधे। श्री विष्णु त्रिदेव शब्द से ब्रह्मा, विष्णु और महेश लिए जाते हैं। शिव पुराण में परब्रह्म परमात्मा शिव के पद पर और श्रीमद् भागवत में विष्णु के पद पर आए हैं। इसी बात को सूचित करने के लिए विष्णु को महाविष्णु कहा जाता है। शिक्षा प्रायः दो प्रकार से दी जाती है, चरित्र के माध्यम से और वाणी के माध्यम से। चरित्र से परोपकार की शिक्षा। भगवान विष्णु का संपूर्ण चरित्र ही शिक्षा की मूर्ति है। परोपकार, दया, दाक्षिण्य, सुशीलता, विनम्रता आदि गुणों की शिक्षा इनके चरित्र के मुख्य अंग हैं। ये आप्त काम हैं, आनंद रूप हैं, इन्हें किसी से क्या लेना है। फिर भी वे विश्व के दुख दर्द मिटाने के लिए और आनंद का अनंत सागर लहराने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। किसी अंतर्देशी ने कहा है, परोपकार कैवल्ये तोलयित्वा जनार्दनः गुर्वीमुकृतिं मत्वा व्यतारान दशा गृहीत। अर्थात भगवान विष्णु ने तराजू के एक पलड़े पर परोपकार को रखा और दूसरे पर मोक्ष को तौलने पर परोपकार का पल्ला भारी पड़ गया। अतः उन्होंने अनेक अवतार लिए, जिसमें 10 मुख्य हैं। भगवान विष्णु वेद रूप हैं, अतः जितनी शिक्षाएं हैं सब उन्हीं की देन है। यहाँ सभी का समावेश कैसे संभव हो सकता है, परंतु कुछ शिक्षाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। चरित्र से सुशीलता की शिक्षा। एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए ऋषियों का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र हुआ। उनमें ये विचार चल पड़ा कि तीनों देवों में किसे बड़ा माना जाए। लोगों ने इसके लिए तीनों की परीक्षा करनी चाहिए। इस कार्य के लिए सर्वसम्मति से भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। परीक्षा लेनी थी, अतः उन्होंने पिता को न तो प्रणाम किया न उनकी स्तुति ही की। ये घोर अशिष्टता थी। ब्रह्मा को भृगु से ऐसी आशा न थी। वे उबल पड़े। भृगु चुपचाप खड़े रहे। पीछे ब्रह्मा ने विवेक से क्रोध को दबा लिया। इसके बाद भृगु कैलाश गए। शंकर अपने भाई भृगु को आया देख प्रेम से उतावले हो गए। उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी, जिससे भाई को हृदय में समेट लें, किंतु भृगु ने इनके इस भ्रातृभाव का कोई अनुकूल उत्तर न दिया। उल्टे फटकारते हुए कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। तुमसे मैं नहीं मिलता। शंकर को भृगु की अज्ञता पर क्रोध आ गया। भगवती सती माता ने अनुनय विनय कर इनका क्रोध शांत किया। अब भृगु बैकुंठ पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी माता की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही भगवान के वक्ष स्थल पर कसकर एक लात जमा दी। भगवान तो भक्त वत्सल ठहरे। वे झट अपनी शैया से नीचे उतर गए। माता जी भी उतर गईं। भगवान ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आइए इस आसन पर बैठकर विश्राम कीजिए। मुझे आपके आने का पता न चला, इसलिए आपकी अगवानी न कर सका। इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वे भृगु के चरणों को सहलाने लगे। भृगु गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वे सोचने लगे, कैसी अनूठी विनम्रता है, इनमें कितना सुवास है, कितनी मिठास है। इस तरह से उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा ली। विष्णु जी के चरित्र से सुशीलता की शिक्षा इस प्रकार से हमें मिलती है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा। ब्रह्मा जब प्रकट हुए तब उन्होंने अपने को एकाकी पाया। वे इतना भी नहीं समझ पाते थे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तब उन्होंने तपस्या की, जिससे भगवान के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे तत्वों की एवं कर्तव्य की शिक्षा दें। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। उन 4 श्लोकों में 4 तत्वों का वर्णन है। पहला परमात्म तत्व, दूसरा माया तत्व, तीसरा जगत तत्व और चौथा आत्म तत्व। पहला परमात्म तत्व। पहले श्लोक में परमात्म तत्व का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं था।
उस समय न स्थूल था, न सूक्ष्म और न प्रकृति ही थी। सृष्टि होने के पश्चात जो जगत दिखाई देता है वो भी मैं ही हूँ। प्रलय होने के पश्चात जो कुछ शेष रह जाएगा वो भी मैं ही हूँ। अर्थात परमात्मा एक होता है, अद्वितीय होता है, सजातीय विजातीय स्वगत भेदों से शून्य होता है। परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। ऐसा समझ लेने पर अहंकार का अंकुर भी नहीं फूटता। दूसरा, माया तत्व। जो वस्तु हो नहीं और मालूम पड़े वो माया है। जैसे आकाश में आंखों से एक ही चंद्रमा दिखता है, किंतु तिमिरों के कारण दो चंद्रमा दिखने लगते हैं। ये दूसरा चंद्रमा वस्तुतः है नहीं, किंतु माया से इसकी अनिवर्चनीय उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार समस्त दृश्य प्रपंच है नहीं, किंतु दिखाई देता है, अतः ये माया है। इसी तरह जो वस्तु विद्यमान हो और दिखे नहीं तो वो भी माया ही है। जैसे ईश्वर सब जगह विद्यमान है पर वो दिखता नहीं है, अर्थात माया आवरण शक्ति से जीव को प्रभावित कर रही है, जो छिपा देती है, और विक्षेप शक्ति से जो नहीं है उसे दिखला देती है। माया का ये प्रभाव केवल जीव पर पड़ता है, परमात्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दिखलाने के लिए यथा आभासो यथा तमः कहा गया है। सूर्य की दो शक्तियां हैं, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश अंतरंग शक्ति है और अंधकार बहिरंग शक्ति। सूर्य की ये बहिरंगा शक्ति दूसरों पर प्रभाव डालती है, सूर्य पर नहीं। अंधकार तो सूर्य के सामने भी कभी नहीं जा पाता। ये तम की बात हुई। इसी प्रकार सूर्य का आभास प्रतिबिंब जल में पड़ सकता है, वो प्रतिबिंब स्वयं सूर्य पर नहीं पड़ता। इस दृष्टांत से ये दिखलाई पड़ता है कि जैसे सूर्य से ही आभास और तम की सत्ता है, फिर भी ये दोनों सूर्य को प्रभावित नहीं करते, वैसे ही भगवान की बहिरंगा शक्ति होकर भी माया भगवान पर प्रभाव नहीं डाल पाती, उनके सामने भी नहीं जा पाती। तीसरा, जगत तत्व। जैसे प्राणियों के पंचभूतों से बने शरीरों में पंचभूत प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट रहते हैं, उसी तरह सब में व्याप्त होकर भी मैं उनसे निर्लिप्त हूँ। चौथा, आत्म तत्व। आत्म तत्व के जिज्ञासुओं के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि जो अन्वय और व्यतिरेक से सब जगह रहे वो आत्मा है। जब सृष्टि न थी तब भी आत्मा था, जब सृष्टि बनी तब भी आत्मा है, और जब सृष्टि न रहेगी तब भी आत्मा रहेगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की शिक्षा। ये तो चतुश्लोकी भागवत का उल्लेख हुआ। भगवान विष्णु ने संपूर्ण भागवत की भी शिक्षा दी थी और आवश्यक समझकर ब्रह्मा को इसके महत्व की भी शिक्षा दी है। उपयोगिता की दृष्टि से कुछ अंश यहाँ दिए जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम यह पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलम आपनोति मानवः। यदि मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है तो एक एक अक्षर के उच्चारण से कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। पुत्र यदि संयत चित्त से भागवत के एक श्लोक का भी कोई पाठ करता है तो वो 18 पुराणों के पाठ का फल पा जाता है। इसी प्रकार विष्णु भगवान ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के पूजन, घर में रखने और दान की भी महिमा बतलाई है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य के 16वें अध्याय में इसका वर्णन भी आया है। जय जय श्री राधे। श्री विष्णु जी के का तो पूरा चरित्र ही हमें शिक्षा स्वरूप है, और आगे हम श्री तीसरे देवता श्री शिव जी का, त्रिदेवों में से श्री शिव जी का भी आपको परिचय करा रहे हैं आगे के खंड में। अब श्री शिव परम ब्रह्म परमात्मा एक हैं। लीला के लिए वो एक से अनेक हो जाते हैं। इस लीला में
श्री शिव परम ब्रह्म परमात्मा एक हैं। लीला के लिए वो एक से अनेक हो जाते हैं। इस लीला में उल्लास लाने के लिए और अपने प्रेमियों को रुचि को आदर प्रदान करने के लिए वो कभी शिव, कभी विष्णु और कभी कृष्ण आदि नामों रूपों में अव्यक्त होते हैं। शिव पुराण में उस परात्पर परब्रह्म का नाम शिव है। जब वो सृष्टि की रचनाओं की इच्छा करता है तब निर्गुण से सगुण शिव बन जाता है और अपने दाहिने भाग में ब्रह्मा को तथा बाएं भाग से विष्णु को प्रकट करता है। एक ही तत्व तीन नाम रूपों में प्रकट हो जाता है, इसलिए तीनों देवों में कोई भेद नहीं होता। इसी पुराण में अन्यत्र आया है कि शिव के परात्पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व के सृजन वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहते हैं। इस तरह अनेकता में एकता है। जय जय श्री राधे।